नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति चैनल निवेदित भक्ति संगम कार्यक्रम आ गोटे नुआ अध्याय को आपण मानकु स्वागत। भक्ति संगम जोटी स्वर समर्पण अक्षर आवेग समस्ते गोटे सूतारे गुंथि होता समस्तंकर समन्वय समस्तंकर संगम रे ए परिवेश आपणक उपस्थिति रे आहुरी महार्घ अनुभव हुए। सेठी मो सहित अछंती गायिका सौम्या मिश्र अछंती आपण मानकर अति परिचित वाद्यशिल्पी बंधुगण एवं आज जो गीतिकाटी सहित आम आपण मानक पाखे पहुँचीचु से गीतिकाटी पुरी को नहीं रचित। पुरी नीलाचल क्षेत्र जोटी 12 मासरे 13 जात बोली कह जाए। ओडिया पर्वपर्वाणी कथा कहला बेले जगन्नाथ पर्वपर्वाणी कथा कहला बेले आम से विलास को से उत्सव को अंतर रे स्वीकार करूँ। सेमती गोटे परंपरा रे जगन्नाथंकर जात परंपरा रे चंदन यात्रार परंपरार कथा बनमाली गीतिका पदावलिकार बनमाली अनेक भक्ति संगीतर रचयिता तांकरी भाषा रे चंदन यात्रार केमिति विवरणी से देइचंती एवं से विवरणी भितरे जगन्नाथंकर प्रभुत्व और दिव्यत्व को केमिति स्वीकार करिचंती सुनिबा। भक्ति संगम मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद जो पासे घेरी छंती सहचरी वृंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद जो पासे घेरी छंती सहचरी वृंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद। मणि विमान रे गोविंद चंदन यात्रार कथा पड़ी। वैशाख शुक्ल तृतीया ठारू ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी जाए 42 दिन व्यापी यात्रा प्रभु बाहर को बाहरती। जल केली अनुष्ठित हुए प्रथम 21 दिन परवर्ती 21 दिन चंदन लागिरे जाए। आमे साधारण भाव में ताकू कहू बाहर चंदन भीतर चंदन। से चंदन यात्रार विवरणीटी को बनमाली आनी उपस्थापन करुचंती। मणि विमान रे रत्नादि खचित विमान रे जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमूर्ति बाहरी जल क्रीड़ा करने चाप खेलवाई शीतलता को आदरी नापी। तेणु मणि विमान रे गोविंदंकर उपस्थिति जगन्नाथंकर चलंती विग्रह मदन मोहन आज विमान रे बसी जल क्रीड़ा करने को जीवे। चौपाशे घेनीचंती सहचरी वृंद मदन मोहन जीवे जिते बड़े सहचरी माने तांकर जीवेनि केमिति से सहचरी माने मध्य तांको सहित अछंती। भूदेवी अछंती श्रीदेवी लक्ष्मी अछंती सरस्वती अछंती एमाने मध्य मदन मोहनंक चलंती विग्रह सहित जल क्रीड़ा को जीवे एवं गोटे उत्सव मुखर परिवेश पुरी रे मणि बोली संबोधन करती पुरी रे। से संबोधन सहित ए गीतिकार कौन संपर्क ना। एठी मणि रत्न खचित रत्नादि खचित श्रेष्ठ विमान अर्थ रे प्रयोग होइछि एवं मदन मोहन उपस्थिति रे मदन मोहन आरोहण रे से विमानटी केमिति दिव्य शून्य प्रवहमानतार रूपांतरित होइछि सेही कथा कहउचंती बनमाली। परवर्ती पद को जिबा बनमाली ए मणि विमान को केउ आड़ को नौचंती केमिति मणि विमान को आगो को नौचंती देखिबा। निर्मल चंद्र बदन आहा के पसंद निर्मल चंद्र बदन आहा के पसंद तेरा छचाहणी तुले हस मंद मंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद।
निर्मल चंद्र बदन। निर्मल चंद्र बदन कथा कहुच्छी ईश्वरंकर मुखर वर्णना जितेबाला हेब सेतेबाला कौन कलंकीयुक्त चंद्रर कथा कहुब कि तेणु से चंद्र जोटी ज्योत्स्ना अच्छी एवं निर्मलत्व अच्छी, पवित्रता अच्छी, प्रशांति अच्छी, शीतलता अच्छी। चंदन यात्रा आमको सही प्रतीक आड़क नहीं जाए जोठी ईश्वर मध्य शीतलता पाई यात्रा आरंभ करती। कहते आपण मानू प्रथम 21 दिन बाहर चंदन एवं परवर्ती 21 दिन भीतर चंदन। आम बाहर उपचार आमर उत्ताप मानू नियंत्रण करिपारु हुए तो, किंतु भीतर उत्ताप को नियंत्रण करवाटी साधनार गुरुत्वपूर्ण पर्याय हुए तो यार संपर्क मध्य थाईपारे। शरीरर समस्त उत्ताप, समस्त ज्वाला, समस्त कामना को शून्य करिवार ए परंपरा। बाहर चंदन रे जेतिकी, बाहर शीतलतार जेतिकी, अभ्यंतर शीतलतार भी सेतिकी। अभ्यंतरटी शीतल हो गले बाहर शीतलतार आउ आवश्यकता पड़बनी, कारण भीतर तो उत्ताप आसबनी ना। जो उत्ताप माने मनीष को नष्ट कर दियंती, कामना सहित बाट चलने आग्रह प्रकाश करांती, से मानंको विनाश करने ये यात्रा की संभवतः ताहा ही। सेमित देखिले प्रभु आसंती, जल क्रीड़ा करती, नौकारे बुलंती, बेश हुंती, फूल लगाती, चंदन लगाती, फेरी जाती। किंतु ये यात्रा कहीं ये यात्रा मनुष्य को प्रवहमानतार कथा कहे। ये यात्रा समस्त देह जो उत्ताप को प्रशमित करी बाट चलिबार वार्ता कहे। आपण भाभी पारती ईश्वरंक देहरे भी कौन उत्ताप अच्छी, किंतु से परा से ईश्वर जे मनीष भली लीला करने ये धरापृष्ठ को आसिचंती। हुए तो मनीष भली जन्म ही नांती जगन्नाथ, किंतु तांकु थरे मनरे भाविले तांकर समस्त लीला तो मानव तुल्य। किंतु मानव तुल्य केवल नुहे, मानव तुल्य लीला को नहीं मानव को उत्तरण बाटटी कही दियंती जगन्नाथ। जगन्नाथ चेतना आमको सही बाटटी देखाए जोटी साधारण जीवन रु उत्तरित सोपानर यात्राटी निहित थाए। एठी मध्य सही कथा भक्त कवि बनमाली से आशा करुचंती, आशा करुचंती 13 चाहाणी तुले हास मंद मंद। मदन मोहन बाहरी जल क्रीड़ा करने, तो ये चाहाणी तो सीधा हेनी, वक्रोक्ति यही कथाटी कहते सते जमिति वक्र दृष्टि रे आखि पहरे नौचंती मदन मोहन, देखुचंती भक्त मानक आड़ को किए किए अच्छंती खोजुचंती सते जमिति। लीलार कथा, लीला गुड़िक ईश्वर को मनीष को जोड़े। उपचार गुड़िक लक्ष्यपथ नुहंती, उपचार गुड़िक माध्यम मात्र। उपचार गुड़िक जरिया आम ईश्वरंकर दिव्यत्व अनुभव करूँ। एठी चंदन यात्रा मध्य सेमिति गोटे परंपरा जोटी मदन मोहन बाहरुचंती जल क्रीड़ा करि जिवापई, एवं कवि कहउचंती कटाक्ष दृष्टि नहीं से भक्त मानंको चाहिचंती, चाहि नांती हसुचंती। से हस भितरे, से प्रवहमानता भितरे, से करुणा कटाक्ष भितरे जगत को उद्धार करिवार पणटिए रखिचंती प्रभु। एवं से करुणा कटाक्षर दर्शन पाई समस्ते ठिया होती बड़दाण्ड रे। प्रभु बड़दाण्ड को बाहरी, जगन्नाथ न बाहरतु तांकर चलंती विग्रह तो बाहरी। कहते आपण मानू श्रीदेवी भूदेवी अछंती, सरस्वती अछंती, गजदंत पालिंकी रामकृष्ण विजय होती। वर्तमान आरंभ हो जल क्रीडार ये यात्रा 42 दिन धरी, एवं ये 42 दिन धरी ये यात्रा चलिब, ये करुणा कटाक्ष चलिब। जगन्नाथंकर चलंती विग्रह मदन मोहन बाहरी जल केली करने को, शीतलतार वार्ता कहवा, बाहर शीतलता और भीतर शीतलता को शिखेवाई लोक मानू भक्त मानू। परवर्ती पदरे कौन कहते बनमाली शुणा जाऊ। प्रथमे संगरी पंच पांडव लभंती आनंद, संगरी पंच पांडव लभंती आनंद।
आपण मानंकु कहूथिली सहचरी भावरे उपस्थिति कहार श्रीदेवींकर भूदेवींकर सरस्वतींकर एमाने मदन मोहन सहित गोटे पलंकरे जाउचंती गजदंत पालिंकी रे जाउचंती रामकृष्ण किंतु तांको सहित आउ 5 जण अछंती सेमाने शिवंकर स्वरूप जमेश्वर मार्कंडेय लोकनाथ कपालमोचन नीलकंठ एमाने मध्य मदन मोहन सहित ये यात्रा बाहरी कौन पाई ए शिवं को जगन्नाथ सहित जोड़ार प्रचेष्टा वैष्णव धर्मर हेउ बा शैव धर्मर हो महनीयताटी से समन्वय स्थापन रे आपण जगन्नाथ सहित लोकनाथ संपर्क को देखंतु बा लिंगराज सहित अनंत नारायण संपर्क टी देखंतु हरि आउ हरर ये जो समन्वय स्वरूप या भितर नहीं कि शैव धर्म और वैष्णव धर्मर ये समन्वय स्वरूपर निदर्शन ये जोटी चंदन यात्रा रे मध्य रामकृष्ण पछपटे ये 5 जण शिव स्वरूप विराजमान करती एकत्र जल क्रीड़ा रे भाग नियंती तो सेठी कुहाउची संगरे पंचपांडव लभंती आनंद पटुवारी पटुवारी शब्दर प्रयोग होची जोठी कुहाଯାଉଛି गीत नृत्य संगीत सहित गोटे छंदरे जो शोभायात्राटी हुए पटुआर विभिन्न समय हुए बड़दाण्डरे जगन्नाथ पाखरे एवं ये जो शोभायात्राटी बाहरी सत जमी पटुआर रे बाहरी दलबद्ध भाव में बाहरी जो नृत्य अच्छी गीत अच्छी प्रभु नाम अच्छी जप अच्छी परवर्ती पद को जीवा परवर्ती पदरे कौन कहते बनमाली मंत्री पदे लोकनाथ देव सदानंद मंत्री पदे लोकनाथ देव सदानंद करती सकल निर्भासी सभा संपद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मंत्री पदरे शिव बसिचंती कहूली आपण मानू वैष्णव धर्मर और शैव धर्मर समन्वय स्थापनार कथा हुए एमिति शैव धर्मर कवि माने शैव धर्मर महनीयता प्रतिपादन कला बेले सामान्य तले रखी दियंती वैष्णव धर्म को और वैष्णव धर्मर कवि माने निजर महनीयता प्रतिपादन कला बेले सामान्य तले रखी दियंती शैव धर्म को किंतु मूल उद्देश्य होची समन्वयर एवं यही समन्वय पाई गुरुत्वपूर्ण भाव में मंत्री पदरे शिवं को बसैबार कथा कहुच्छी एवं जो विमानर सज्जीकरण गोटे विमान रे मदन मोहन सहित देवी माने गले अपर गजदंत विमान रे रामकृष्ण गले किंतु अपर 5टी विमान रे 5 जण शिवस्वरूपी जाउचंती 5टी स्वतंत्र विमान 5 जण शिवंकर स्वरूप पाई तेणु एठी होची समन्वयर कथा एवं सकल दायित्व निर्वाह करिबा पाई सते जेमती शिवं को ऊपर दायित्व प्रभु जेतेबेले बाहरी चंती जल क्रीड़ा करने को शीतलता को आदरी नबा को ग्रीष्मर उत्तापर मुक्ति पाइबापी से समस्त दायित्व निर्वाह करेंगे किए शिव जे मंगलकारी जे अजन्म जे अमर जहाँकर वार्धक्य बोली किछि ना से शिव आज दायित्व निर्वाह करुचंती मंत्री पदरे बोली बनमाली कहउचंती एवं गोटे उत्सव मुखर परिवेश भितर ये चंदन यात्रा चली पुरी रे आपण जानती साई जातर अभिनय सहित प्रत्येक साहिर निवासी पुरीर प्रति निवासी केमिति अंतरंगतार सहित जड़ित उत्सव गुड़िक आ कौन कि ईश्वर नाम रे आमे पालन करूसुना किंतु मूल उद्देश्य थाए मनीष को तार स्थिति मुक्ति दबा जोठी सी अच्छी सेठू आउ गोटे सोपान ऊपर को आनिबा। परवर्ती पदरे बनमाली कौन कहउचंती
ଶୁଣାଯାଉ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଛଳଇ ଗହ ଗହ ନାଦ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଛଳଇ ଗହ ଗହ ନାଦ, ଶଙ୍ଖ ବିରି ତୁରି ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଶବଦ, ମଣି ବିମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଣି ବିମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଉଛୁଳିବନି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି? ପ୍ରଭୁ ପରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗହ ଗହ ନାଦ ଶୁଭାଯିବନି କେମିତି? କେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖାଯିବନି? ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ପାନ୍ଥରୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗହଳି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗହ ଗହ ନାଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକାରଣ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଏଇ ଆଶାରେ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟୁଆରରେ ସାମିଲ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟୁଆର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏ ଯାତ୍ରା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ପଛେ, ଚାପ ଯାତ୍ରା ହେଉ ପଛେ, କୌଣସି ଯାତ୍ରା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ମଣିଷର ମଧ୍ୟ। ଏଇ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଭୁଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମଦନମୋହନ ରୂପରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗହ ଗହ ନାଦ ହେଉଛି, ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ତୁରୀ, ଘଣ୍ଟା, କାହାଳି ଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭୁଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଯେଉଁଠି ସେ ରାସଲୀଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଦ୍ୟର ତାଲିକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବନମାଳୀ ଛୋଟିଆ ଗୀତିକାଟି ଭିତରେ, ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଶୀୟ ବାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ ପଟୁଆର ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ପଟୁଆର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଭଜନ ଗାଉଛି, ତଲ୍ଲୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଶୀତଳତାର ଯାତ୍ରା, ଉତ୍ତରଣର ଯାତ୍ରା, ବାହାର ଚନ୍ଦନରୁ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଆଡ଼କୁ ଏ ଯାତ୍ରା, ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଏ ଯାତ୍ରା। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗହଳି ହେବନି କେମିତି? ବନମାଳୀ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ, ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ କେମିତି ରୂପାୟିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଶେଷ ପଦରେ, ଭଣତି ପଦରେ ବନମାଳୀ ସେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ମଦନମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଯାଉ। ବୋଲି ବନମାଳୀ ଧ୍ୟାଇ ଚରଣର ବିନ୍ଦ, ବୋଲି ବନମାଳୀ ଧ୍ୟାଇ ଚରଣର ବିନ୍ଦ, ଗୋପତ ବିଜୟୀ ଆହା ଗୋପୀ ଦୋଦ ଛାନ୍ଦ, ମଣି ବିମାନି ଗୋବିନ୍ଦ, ମଣି ବିମାନି ଗୋବିନ୍ଦ। जो पाद को खाली आखिरे देखी हुएनी, जो पाद पाताल जाए परिव्याप्त, जो पाद को ए पृथ्वी नियंट, जो पादर शक्ति अपरिमित, से पाद तले बनमाली भक्ति निवेदन करुचंती। किंतु चमत्कारिताटी अच्छी गोटे वाक्यांशरे जोठी से कहउचंती, गोपत विजय आहा गोपी द्वंद्व चांद। गोपी मनरे जो शंका थिला ताकू कृष्णंकर उपस्थिति जेमिति दूर कर दिए। शंका भितर थिला बेले अनुपस्थिति को नहीं, संशय भितर थिला बेले कृष्णंकर सहसा उपस्थिति जो हस खेल दिए गोपीर मुहरे, सते जेमती जह्नटीए खेली जाए। तेणु गोपींकर द्वंद्व को जे हस जरिया
ଜହ୍ନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ, ଚାନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। କିଏ? ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଯେହେତୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ଗୁପ୍ତ ବିଜୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ, ଶଙ୍କାକୁ, ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଭିସାରରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କି? ଏହି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବନମାଳୀ, ଏହି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ବନମାଳୀ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହ ଜ୍ୱାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିରହ ଜନିତ ଉତ୍ତାପକୁ ଶୀତଳତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଏ ଯାତ୍ରା ଶୀତଳତା ଖୋଜିବାର ଏ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହୁ। ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରତୀକଟିଏ, ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରେରଣାଟିଏ ହୋଇ ରହିବେ ସବୁବେଳେ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଶୀତଳତାର ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମ ଦେହରେ, ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ନିବେଦିତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ, ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଗୀତିକା ସହିତ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଗୀତିକାର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ।